जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई भी औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। उस घर की फिजा बोझल हो जाती है और यूं महसूस होता है जैसे दीवारें भी घर वालों के हाल पर अफसोस कर रही हों। ये 5 चीजें पहनने वाली औरत जिस घर में कदम रखती है वो घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। सुकून वहां से रुखसत हो जाता है, बरकतें उठ जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती है। ना नमाज में लज्जत बाकी रहती है, ना रोजे में नूर रहता है, ना ज़कात कबूल होती है, गोया कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है और आज का बयान आप सबके लिए बेहद जरूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं तुम्हारे घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीजें तो नहीं पहनती, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान खुद लाइल्म होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। कहीं इन 5 चीजों की वजह से तुम्हारा घर तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियां देता है, मगर हम उन निशानियों को समझ नहीं पाते। कहीं इन 5 चीजों की वजह से जो तुम्हारी औरतों ने पहन रखी हैं, तुम्हारी जिंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज्यादा तो नहीं हो रही। कहीं इन 5 चीजों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत तो नहीं आ रही, क्योंकि बरकतें छोटी छोटी नाफरमानियां भी उठ जाया करती हैं। बरकत जो है नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानियां छोटी हो या बड़ी, क्योंकि जब अल्लाह की नाराजगी आती है तो सबसे पहले दिलों का चैन खत्म हो जाता है। आज के बयान में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि ताकि तुम वक्त आने से पहले संभल जाओ और अपने घरों को बर्बादी से बचा सको। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें एक औरत शौक से पहनती है और फिर पूरे खानदान का सत्यानाश हो जाता है। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें पहनने वाली लड़की या औरत अगर बगैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त हो जाता है, और यही वजह है कि ऐसे अमाल इंसान को दुनिया ही में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनके सबब घर में गुर्बत आती है, दिलों का सुकून छीन जाता है और जिंदगी तंग हो जाती है। यही वो चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में ही अजाब का जायका चपका देती हैं और फिर अंजाम के दरवाजे मजीद सख्त हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहनने से घर में गुर्बत आती है, औरत की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर जा रहे थे। चलते चलते आपको शदीद प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द सहरा था, रेत के टेले थे, आप जहां भी नजर दौड़ाते थे इंसान दिखाई ही नहीं देता था। ना कोई चरिंद, ना कोई परिंद। इंसान तो जहां रह गया, कोई परिंदा उड़ता हुआ भी नजर नहीं आता था। मगर प्यास भी अपनी जगह जोर दिखा रही थी, शिद्दत दिखा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अगर चाहते तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे, मगर नबी का ये मकाम होता है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से फरियाद नहीं करता, क्योंकि नबी भूख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, प्यास में भी शुक्र अदा करता है, और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के बारे में अल्लाह से फरियाद न की। इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नजर न आया, मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा सा घर दिखाई दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस घर को देखा तो दिल ही दिल में फरमाया, क्यों ना इस घर की तरफ चला जाऊं। जाहिर है घर में रहने वाले पानी तो इस्तेमाल करते होंगे, अल्लाह के नाम पर एक आध घूंट पी लूंगा, पानी मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा न सही, 2 घूंट ही सही। यही सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे मकान की तरफ कर लिया। आप जैसे जैसे उस मकान के करीब पहुंचे, अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर इंसान नुमा कोई चीज बैठी है और हद से ज्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो हकीकत खुल गई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो इस कच्चे मकान के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा हुआ था। बेहद खुश था और कह लगा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इस कदर खुश होते देखा तो फरमाया, ए शैतान, तेरा सत्यानाश हो। आखिर तू क्यों इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल हो रहा है? आखिर कौन सी जंग फतह की है तूने?
शैतान हंसते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शैतान से फरमाया, ए शैतान, बता तो सही, अल्लाह के बंदे कौन सी बाजी हार चुके हैं। शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, इस घर के अंदर एक औरत ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उस औरत को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। मैंने इस औरत के साथ 10 दिन शैतान लगा रखे हैं, 10 शैतान लगा रखे हैं। वो औरत जहाँ कहीं जाती है मेरे चेले इसके साथ साथ चलते हैं। फिर जब कोई भी शख्स इस औरत की खूबसूरती के सामने आता है, खूबसूरत औरत के सामने आता है, तो मेरे चेले इस शख्स को मजबूर करते हैं कि वो इस औरत की तरफ देखते रहें। और जब वो शख्स इस औरत की तरफ देख लेता है तो मेरे चेले उसे गुनाह पर मजबूर कर देते हैं और वो खूबसूरत औरत एक घर के अंदर रहती है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो औरत 5 चीजें बड़े ही शौक से पहनती है और बस उन्हीं 5 चीजों की वजह से मैं उस औरत का दीवाना हो चुका हूँ, इसलिए मैंने अपने चेले भी इसी के साथ लगा दिए हैं। शैतान की ये बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। आपको अपनी प्यास तो भूल गई, मगर अब आप हकीकत की गहराई तक जाना चाहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, ए शैतान, बता तो सही, आखिर वो कौन सी औरत है? आखिर वो औरत कौन सी 5 चीजें पहनती है जिनकी वजह से तू उसके घर के सामने बैठा नाच रहा है और इस कदर खुश हो रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तेरा सत्यानाश हो, बता तो सही, आखिर वो औरत कौन सी 5 चीजें पहनती है जिन चीजों ने उसका पूरा घर शैतान के हवाले कर दिया है और वो औरत जीते जी जहन्नुम के अंदर जिंदगी गुजार रही है। शैतान हंसते हुए बोला, ए मूसा, मुझे जानते हो ना कि मैं तुम्हारे रब का दुश्मन हूँ, और सिर्फ तुम्हारे रब का दुश्मन नहीं बल्कि मैं तुम्हारे रब के बंदों का भी दुश्मन हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये बता कि वो औरत कौन सी 5 चीजें बड़े शौक से पहनती है जिन चीजों ने उसकी दुनिया में ही उसका बेड़ा गर्क कर रखा है, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रखी हैं। शैतान ने कहा, ए मूसा, पहली चीज ये है कि उस औरत ने बेहयाई का लिबास पहन रखा है। ये बेहयाई उसे दिन ब दिन अल्लाह से दूर करती जा रही है और मुझे खुश करती जा रही है। ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है और शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है और इनसे बस अपनी तारीफें करवाती है। जो भी इस औरत की तारीफ करता है तो ये औरत उसकी दीवानी हो जाती है। फिर उसके साथ वो कुछ करती है, तन्हाई में करती है, जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होता है। ए मूसा, पहली चीज तो उस औरत ने बेहयाई का लिबास पहन रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज कौन सी है? शैतान ने कहा, ए मूसा, दूसरी चीज ये है कि उस औरत ने झूठ का लिबास पहन रखा है। ये जहां भी बैठती है झूठ बोलती है, पूरा दिन गैर महरम मर्दों से बातें करती है और शाम को जब इसका शौहर इसके पास आता है तो झूठी कस्में खाकर कहती है, मैं तो किसी के सामने गई भी नहीं, किसी को अपने घर में बुलाया ही नहीं। और यही झूठ इसके दिल को सयाह करता चला जा रहा है। मेरी इस्लामी बहनों, याद रखना, झूठ बोलने वाली औरत चाहे कितनी ही नमाजी क्यों ना हो, झूठ की वजह से इबादत की रूह खत्म हो जाती है, क्योंकि झूठ एक ऐसा जहर है जो ईमान की मिठास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। जो औरत झूठ बोलती है वो रहमत के फरिश्तों से महरूम होने लगती है, हलाल रिज्क की बरकत उठने लगती है और अल्लाह की रहमत से दूरी बढ़ती चली जाती है। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिंदगी में बहुत से फैसले आजमाइश बन जाते हैं, इसलिए अक्ल से काम लो। ऐसी औरतों से बचो जिनमें गीबत की आदत हो, जिनकी जुबान झूठ से आलूदा हो चुकी हो और जो अल्लाह की नाफरमानी को मामूल समझ लें, क्योंकि ऐसी आदतें घर के सुकून को निगल लेती हैं, रिश्तों को खोखला कर देती हैं और इंसान को अंजाम की फिक्र में डाल देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, अब तीसरी चीज के बारे में भी बता देना ताकि हकीकत पूरी तरह सामने आ जाए, क्योंकि आधा सच इंसान को मजीद भटका देता है। शैतान हंसते हुए बोला, ए मूसा, तीसरी चीज ये है कि उस औरत ने फहश लिबास पहन रखा है, ऐसा लिबास जो निगाहों को भटका देता है और दिलों में गलत ख्वाहिशें जगा देता है, और जो भी देखता है वो बेइख्तियार इसकी तरफ माइल हो जाता है और यही मैलान फिर गुनाह की तरफ ले जाता है। और ए मूसा, ये औरत खुशबू भी लगाकर निकलती है, ऐसी खुशबू जो तवज्जो खींचती है, जिसे सूंघने वाला हमेशा के लिए उसका दीवाना बन जाता है। उसे सूंघने वाला ठहर नहीं पाता, दिल में बेजा ख्याल पैदा हो जाते हैं और शैतान को रास्ता मिल जाता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर एक बात समझ लो, मेरे करीम नबी ने ये तालीम दी कि औरत का वकार उसकी सादगी में है,
اسی لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کا زیور ہے، اور جب زیور اتر جائے تو حفاظت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، اب چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ پوری حقیقت کھل جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان ہنستے ہوئے کہکہے لگاتے ہوئے بولا، اے موسیٰ، اس عورت نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، بڑے شوق سے پہن رکھا ہے، یہ اپنے رب کو بھول چکی ہے۔ رب کے احسانات، رب کی نعمتیں، اس کی کرامتیں سب اس کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور جب انسان نعمتوں کو بھول جائے تو شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب تو یہ عورت موت کو بھی بھول چکی ہے۔ یہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں غرق ہو چکی ہے، اسے موت کا پتہ ہی نہیں، اور جب سے اس نے موت کو بھلایا ہے تب سے میں اس کا دیوانہ بن گیا، اور یہ بھی میری دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ جو موت کو بھول جائے وہ ہر حد پار کرنے لگتا ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب گناہ کے دوران اسے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو یہ کہتی ہے، آج مجھے لگتا ہے شیطان کہیں سویا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان داخل نہیں ہوا، اسی لیے دل بے چین ہے۔ اور جب میں ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہوں تو پھر یہ عورت شدید خواہش میں ڈوب جاتی ہے اور کہتی ہے، بس میں دن رات اسی راستے پر چلتی رہوں، اسی کیفیت میں رہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، عورتوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو خواہش کے غلام بن چکی ہیں، جو لذت کے غلام بن چکی ہیں، جنہوں نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا یہ سب شیطان کی چال نہیں؟ صبح دوپہر شام موبائل پر فحش مناظر دیکھنا، ٹک ٹاک اور سکرینوں پر بے حیائی دیکھنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ شیطان کا جال نہیں ہے؟ آج ہر دوسری لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اسے بس خواہش پوری ہو، بس اس کی خواہش پوری ہو۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، یہ عورت جب سے اللہ سے دور ہوئی تب سے اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب پانچویں چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان نے ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس عورت نے تکبر کا لباس بھی اوڑھ رکھا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بڑا سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے میں کرتی ہے، جب شوہر بلاتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے سامنے بھی فخر اور اکڑ دکھاتی ہے، اور یہی فخر، یہی تکبر اسے میرے بالکل قریب اور اللہ سے بالکل دور لے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تم سے ایک بات عرض کرتی ہوں، جو عورت تکبر کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو اپنے ہی گھر کو جلا دیتی ہے۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ تکبر کرنے والی عورت کو نہ شوہر کا احترام نصیب ہوتا ہے، نہ اولاد کا ادب، اور نہ ہی دل کا سکون، کیونکہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر کرنے والی عورتوں کو میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ جب تکبر کرنے کا دل کرے تو شوہر کے سامنے جب فخر کرنے کا دل آئے، دل میں خیال آئے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرنے کو جی چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے، بس چند لمحوں کے لیے قبرستان کی حقیقت کو یاد کر لیا کرو۔ یہ سوچ لیا کرو کہ جن عورتوں نے تم سے بڑھ کر فخر کیا، آج ان کے حسن، ان کے غرور اور ان کے نام و نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قبرستان کا چکر بھی لگا لیا کرو۔ قبرستان میں ویسے تو عورت کا جانا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ قبرستان کا چکر لگا لیا کریں۔ ایسی عورتوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے، وہاں جا کر دیکھا کریں، غور کیا کریں کہ آج کتنی عورتیں ہیں جو آپ سے زیادہ فخر کرتی تھیں، آپ سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھیں، آپ سے زیادہ حسین تھیں، لیکن قبر کی مٹی ان کو گلا چکی ہے۔ قبر کی مٹی آج ان کو خراب کر رہی ہے، ان کی ہڈیاں گل چکی
चुकी हैं, जिल्द गल चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसलिए कभी भी गुरूर मत करना। आज उन औरतों के हुस्न, उनके गुरूर, उनका नाम, उनका नसब, उनका निशान सब मिट्टी में मिल चुके हैं, ताकि दिल नर्म हो। ये सोचकर एक बार चक्कर लगाया करो ताकि आपका दिल नर्म हो, आंख खुले और इंसान समझ ले कि असल खूबसूरती आजिज़ी में है और असल बुलंदी अल्लाह की रज़ा में है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो 5 चीजें हैं जिन्हें अगर कोई औरत पहन ले तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को तबाही के रास्ते पर डाल देती है। और जो औरत इन 5 चीजों में से सच्चे दिल से नफरत करे वो अल्लाह की वलिया बन जाती है, अल्लाह की महबूबा बन जाती है। फिर वो औरत जमीन पर बैठी होती है, वो औरत बैठी जमीन पर होती है, मगर उसके तस्किरे अर्शे बरी पर हो रहे होते हैं। और याद रखो, जो औरतें इन 5 गुनाहों को बार बार दोहराती हैं, वो अगर नमाज भी पढ़ें तो अल्लाह ताला उनकी नमाजें, हत्ता के तहज्जुद के सजदे भी उनके मुंह पर मार देता है, क्योंकि इबादत तब कबूल होती है जब जिंदगी में इताअत हो। मेरे इस्लामी भाइयों, फिर क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस घर के अंदर कदम बढ़ाया। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो औरत एक गैर मर्द के साथ सोई हुई थी और दोनों का इंतकाल हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जो जिस हाल में जिंदगी गुजारता है उसी हाल में उसे मौत आती है, और जिस हाल में मौत आती है कयामत के दिन उसी हाल में अल्लाह के सामने उठाया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये वाकया सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इबरत हासिल करने के लिए है। अभी भी वक्त बाकी है, सांसें चल रही हैं, दरवाजा खुला है, लौट आओ, संभल जाओ, क्योंकि हुस्न, जवानी और लज्जत सब आर्जी है। यहाँ तक कि ये इतनी बड़ी हसीन रंगों से भरी हुई दुनिया भी आर्जी है, ये खत्म हो जाएगी। असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है, असल हया इज्जत में है और असल सुकून इताअत में है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इज्जतों को महफूज रखे, हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए, हमारी जिंदगी हमें नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।